Dear student, in a previous lecture, we have learned about company. Now, we have learned about share. Meaning of share: total capital of the company is divided into unit of a small denomination. Each such unit is called share. तो जैसे कल हम लोग समझे थे कि कंपनी के बारे में, एज ए कंपनी में जो भी कैपिटल है उस कैपिटल को क्या किया गया, स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट में डिवाइड किया गया। तो हमने बताया कि टोटल यूनिट कितने किए, 1 लाख, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को हमने कितना बताया, 10 लाख। तो अब यहाँ पे ये जो कैपिटल लैंग्वेज है कंपनी के लिए यूज़ होता है एज ए शेयर कैपिटल, क्योंकि इस कैपिटल में कई लोग का कंट्रीब्यूशन है, इस वजह से इसको क्या कहा गया, शेयर कैपिटल। तो टोटल यूनिट हमने दिखाया कितने, 1 लाख यूनिट है। तो 10 लाख रुपीस की कैपिटल से डिवाइडेड बाई 1 लाख यूनिट, यानी कि 1 यूनिट की प्राइस कितनी आई, 10 रुपीज़। इस 1 यूनिट को क्या बोला गया, एज ए शेयर। तो यही बुक की भी लैंग्वेज में बता रहा है, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। For example, if the total capital of the company rupees 10 lakh divided into 1 lakh unit, 10 rupees each. Each unit of rupees 10 will be called a share. Clear here? Thus, in the above case, the company has 1 lakh share of rupees 10 each. That means कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 10 ईच। नाउ टोटल कैपिटल रुपीज़ 10 लाख। नेक्स्ट, टाइप ऑफ शेयर अंडर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो कंपनीज है वो किससे रेगुलेट होता है, कंपनीज एक्ट 2013। तो उसमें अंडर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एक कंपनी में इशू 2 टाइप ऑफ शेयर। तो फर्स्ट एज ए प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। तो जो शेयर की बात हम लोग कर रहे थे, अब उसमें 2 टाइप ऑफ शेयर दिख रहा है, एज ए प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस क्या है, ये जो डिफरेंस है किसी डिफिनेशन के थ्रू नहीं, बल्कि जो राइट है प्रेफरेंस शेयर के और इक्विटी शेयर के, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस शो कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर आर दोज विच कैरी द फॉलोइंग 2 राइट। तो क्या राइट है, दे हैव ए राइट टू रिसीव डिविडेंड at a fixed rate before any dividend is paid on the equity share। अब ये डिविडेंड लैंग्वेज क्या है, डिविडेंड्स सोल प्रोप्राइटर में सोल प्रोप्राइटर बिजनेस एंड पार्टनरशिप फर्म, इसमें जो प्रॉफिट अर्न होता है उस प्रॉफिट को किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओनर में, सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप फर्म। जो कंपनी है उसमें जो प्रॉफिट होता है उसे क्या बोला गया, एज ए डिविडेंड। तो डिविडेंड एज ए क्या हुआ, प्रॉफिट, जिसे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन शेयर होल्डर, शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अब पता है कि शेयर होल्डर कौन है, जो कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखते हैं। तो इस सिचुएशन में शेयर के बारे में हमें 2 चीज़ पता चली, एक प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर को राइट है, जो डिफरेंस हम चेक कर रहे हैं वो किस पे चेक कर रहे हैं,
जो शेयर को राइट दिया गया है, तो प्रेफरेंस शेयर को राइट है कि वो जब भी डिविडेंड रिसीव करेगा इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड रिसीव करने का यानी कि प्रॉफिट रिसीव करने का राइट है, और वो प्रॉफिट एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, प्रॉफिट एक फिक्स्ड परसेंटेज से लेंगे और वो प्रॉफिट इक्विटी शेयर से पहले रिसीव करने का राइट है। नेक्स्ट, व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप दे हैव ए राइट टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर। इन फ्यूचर अगर कंपनी कभी शट डाउन हो रही है, वाइंड अप हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो इस सिचुएशन में सबसे पहले जो रिटर्न मिलेगा वो किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को। इक्विटी शेयर को लास्ट में पेमेंट करेंगे। तो आउटसाइडर लायबिलिटीज़ पेमेंट करने के बाद जो भी शेयर होल्डर का पैसा कंपनी को रिटर्न करना है उसमें सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डरों का पैसा रिटर्न करेंगे। अब आते हैं इक्विटी शेयर पे। Equity share are those share which are paid dividends only when profit are left after the preference shareholder। तो अभी बात की गई प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट क्या है? इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड लेने का और एक फिक्स्ड परसेंटेज की रेट से। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर की जो बात की जा रही है, तो इक्विटी शेयर में जो भी डिविडेंड होगा वो प्रेफरेंस शेयर को पेड करने के बाद होगा। अगर कंपनी में प्रॉफिट अवेलेबल है तो ही इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट दिया जाएगा, अदरवाइज अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो कुछ भी इक्विटी शेयर होल्डर को पे नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स, देयर विल बी नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर। If in a particular year there are no profit or insufficient profit, the equity share will receive nothing. If the company earn more profit, they get a higher rate of dividend. तो इन फ्यूचर अगर कभी भी कंपनी को अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रही है तो उस सिचुएशन में इक्विटी शेयर के पास राइट है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट रिसीव कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर एक फिक्स्ड परसेंटेज की ही रेट से डिविडेंड रिसीव करेंगे। नेक्स्ट, एज रिगार्ड रिटर्न ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिटर्न ओनली व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिटर्नेड इन फुल। यानी कि जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को की कैपिटल को जब पूरा रिटर्न कर देंगे तभी इक्विटी शेयर का पेमेंट होगा। इक्विटी शेयर होल्डर हैविंग वोटिंग राइट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब ये क्या है? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिविडेंड के अकॉर्डिंग राइट क्लियर है कि इनको फिक्स्ड परसेंटेज की रेट से डिविडेंड दिया जाएगा। अगर कोई प्रॉफिट कंपनी में प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद बच जाती है तो ही इक्विटी शेयर को प्रॉफिट दिया जाएगा, यानी कि इनसफिशिएंट ऑफ प्रॉफिट या कंपनी में प्रॉफिट ना होने की कंडीशन में इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी प्रॉफिट नहीं देंगे। लेकिन अगर कंपनी एक ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, मोर प्रॉफिट अर्न है, तो उस सिचुएशन में इक्विटी शेयर के पास राइट है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट रिसीव कर सकता है। कंपनी के वाइंड अप के लिए बात की गई तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट किया जाएगा। अब बात आते हैं वोटिंग राइट। कंपनी में जो रियल ओनर होते हैं वो कौन होता है? शेयर होल्डर। तो जो मीटिंग होती है, यानी कि जो भी शेयर होल्डर आपस में डिसाइड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग कंपनी वर्क करती है। इस सिचुएशन में जो भी शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये राइट नहीं है कि वो कंपनी के किसी डिसीजन मेकिंग में या वोटिंग राइट में इंटरफेयर कर सके, लेकिन इक्विटी शेयर को ये राइट है कि कंपनी के वोटिंग राइट इनके पास होते हैं और साथ में कंपनी के डिसीजन मेकिंग में भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट,
अब आगे बात करते हैं हम शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में बुक की लैंग्वेज में दे रखा है, शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय ए कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर। यानी कि ये बात हम लोगों ने पहले ही समझी है कि कंपनी की एज ए टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर हमने ₹10 लाख ले रखा है। तो इस 10 लाख रुपीज़ टोटल कैपिटल को फिर डिफाइन किया गया 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो इसी भी यहाँ पे शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय ए कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर। तो टोटल कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, ये पब्लिकली क्या करना होगा, इशू करना होगा, ताकि लोग इस शेयर को परचेस कर सके और कंपनी एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा सके। मेनी इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूटेड वेरिंग सम to the company's capital, yet there is no separate capital account for each of these individual or institution। इसका मतलब यह है कि ये जो कंपनी ने पब्लिकली शेयर इशू किया है 1 लाख शेयर, इसमें कई लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, कोई इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है, पर्सन भी होगा। तो इस सिचुएशन में हम सबकी कैपिटल को अलग अलग शो करना पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में देयर इज़ वन कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट कॉल्ड द शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस टोटल अमाउंट को यानी कि कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट को क्या कहा गया, शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। हम बात करते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ये जो अभी नॉर्मली हम 3 यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, ऑथराइज्ड के लिए, इशूड के लिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के लिए। इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन सामने लेते हैं, इससे समझना काफ़ी सिंपल होगा। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज़ 25 लाख डिवाइडेड इंटू 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो कंपनी की एक ऑथराइज्ड कैपिटल बता रहा है जो कि कितने रुपीज़ में है, 25 लाख, और डिवाइड है 2,50,000 इक्विटी शेयर में, और एक शेयर की फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ₹10 है। तो इनटू करने पे टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर 25 लाख। लेकिन यहाँ पे एक लैंग्वेज जो है ऑथराइज्ड कैपिटल, तो ऑथराइज्ड कैपिटल रिफर्स टू द अमाउंट विच इज stated in the memorandum of association. This is the maximum capital for which a company is authorized to issue share during the lifetime. तो यहाँ पे एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दे रहा है। कंपनी के दो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं लीगली, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी होगी, ये क्या है, एज ए ऑथराइज्ड कैपिटल। यानी कि जब कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं तो वहाँ पे बताना होता है कि इस कंपनी की टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो वही क्या है, एज ए ऑथराइज्ड कैपिटल। This is the maximum capital for which a company is authorized to issue share during the lifetime। तो एक बार कंपनी रजिस्टर्ड होते समय उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल, जो भी हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम प्रेजेंट करते हैं, वो पूरी लाइफ टाइम तक कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल, उससे ज़्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकते, यानी कि शेयर इशू नहीं कर सकते। Issued capital. Issued capital is that part of authorized capital which is offered to the public for subscription। तो कंपनी ने जो भी टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑथराइज कर रखा है, मैक्सिमम कैपिटल, उसमें से जो पार्ट पब्लिकली इशूड किया जाए, किस लिए, फॉर सब्सक्रिप्शन। तो ये क्या है, इशूड कैपिटल। तो एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, जैसे द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज़ ₹25 लाख डिवाइडेड इंटू 2,50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच।
आउट ऑफ दिस द कंपनी इशूड, तो कंपनी की टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है कितनी, 25 लाख। कंपनी को इतना चाहिए, लेकिन कंपनी क्या सारा अमाउंट एक साथ रिसीव्ड कर लेगी? और अगर रिसीव्ड भी कर लेती है तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसी ज़रूरत होती है वैसे वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कराते हैं। तो उसमें से टोटल कंपनी के पास 2,50,000 इक्विटी शेयर है, जिसमें से कंपनी ने सिर्फ कितना इशूड किया, तो आउट ऑफ दिस द कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर फॉर द सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। केवल 1 लाख इक्विटी शेयर पब्लिक के लिए इशू किया गया कि वो कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब कर सके, परचेस कर सके। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 90,000, लेकिन 1 लाख शेयर में से पब्लिक ने कितना अप्लाइड किया, केवल 90,000। तो अब ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल समझा जाए। सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक। तो हमने टोटल इशूड किया था 1 लाख पब्लिक में, लेकिन पब्लिकली सब्सक्राइब कितना हुआ, 90,000। तो दो बातें समझ में आई, एक और इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिकली इशूड किया गया। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, पब्लिकली जो सब्सक्राइब किया गया उसमें से जितने शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, परचेस कर लिए, वो क्या है, एज ए सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का जो पार्ट इशूड किया गया वो एज ए इशूड कैपिटल है, और जो पार्ट अभी पब्लिकली इशूड नहीं किया गया, दैट मीन्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल इज नोन एज द अनइशूड कैपिटल विच कैन बी इशूड लेटर ऑन। इसे बाद में जब ज़रूरत होगी कंपनी की उसके अकॉर्डिंग इशूड करेंगे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में बात की गई कि इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया तो वो क्या है, एज ए सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और जो पब्लिक ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या है, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर?